अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो काइंड ऑफ करूँगी, जो कि ये होता है कि आप क्रीम कौन सी यूज़ करिए और किस तरह बीट करती हैं, कितनी देर बीट करती हैं और कैसे बीट करती हैं। ठीक है, क्रीम के हवाले से ना बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अब यहाँ पे विपिंग क्रीम जो है वो कोई भी अच्छी कंपनी ब्रांड ले लें, मैं यहाँ पे बॉक्स नहीं दिखा सकती, आप लोग पोर एंड विप के नाम से आती है वो यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी क्रीम जिसके ऊपर विपिंग क्रीम लिखा हो। एक जो है वो जब आप लोग बेकिंग नहीं करते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए विपिंग क्रीम। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, जिसके ऊपर नहीं वो फुल फैट क्रीम लिखा होता, वो समझते हैं कि वो जो है वो मे बी इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रीम, और वो क्रीम नहीं होती, वो फुल फैट, जैसे मलाई आप कह लें कि मलाई वाला दूध नहीं होता, उससे उसके ऊपर मलाई होती है, दैट टाइप वो क्रीमी दूध होता है, वो क्रीम नहीं होती। ठीक है, आप हल्टा यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं पोर एंड विप भी इस्तेमाल करती हूँ। मतलब एक वो मिलती है, आई थिंक उसका नाम आप मुझे श्योर नहीं, अगर आप लोग यहाँ से मोस्टली पार्क एंड शॉप वेलकम से मिलती है, अब मुझे उसका नाम नहीं दिमाग में आ रहा, ब्लू कलर का छोटा सा बॉक्स होता है, आप लोग वो भी इस्तेमाल, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रीम है, बहुत मज़े की क्रीम है। उसके अलावा आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान की आती है, हमारी ऑलपर्स या फिर डेयरी, आई थिंक डेयरी नेस्ले वालों की शायद है, तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी क्रीम का ना वो टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है, रेदर देन ये जो हल्टा वगैरह है उनका इतना टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जी ये देखिए आपके सामने मैंने इसको मशीन में डाला और इसको जो है वो आस्ता पहले बीट की, उसके अंदर चीनी डाली है, चीनी आपने जितनी डालनी है। ठीक है, अब मैं आपको बीट करने के बाद जो भी ये सारा सिस्टम हुआ, कोई 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट में, क्योंकि बीटर से इससे जल्दी हो जाता है। मैं बाकी तमाम जो भी काम वगैरह करने थे मैं वो कर लेती हूँ, इससे बहुत हेल्प हो जाती है कि मशीन को ऑन कर देती हूँ, स्पीड आस्ता तेज़ जैसे भी आपने करनी है, फिर मैं बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ साथ साथ, और उसके अलावा जो है फिर बैक टू वर्क के हम साथ साथ देखती रहती हूँ। अच्छा, अब मैंने क्रीम चेक की है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ। जी अब ये वाली जो क्रीम है, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी देर बीट की है और इतनी आप कह लें कि कंसिस्टेंसी या इस फॉर्म पे आके जो है वो मैं रुक गई हूँ, क्योंकि मैं इसको चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मैं इसको अंडर बीट या ओवर बीट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो लाजमी आपने उस पर नज़र रखनी होती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से अगर बीट हो गया तो फिर वो उसको सेट करते हुए भी टाइम लगता है। सो मेक श्योर आप परफेक्ट बीट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, मैं आपको घुमा घुमा के स्पैचुला दिखा भी रही हूँ, देखिए कितनी स्मूथ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब मैं इसको ऐसे ऐसे, आप क्रीम को स्पैचुला के साथ ऊपर उठाएं, ठीक है अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी ना मुझे थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में आ रही है। जब मैं उसको ऐसे नीचे करती हूँ ना, फेंकती हूँ, तो जैसे वो गिरती है ना, तो मुझे लग रहा है कि स्टिल नॉट सेटिस्फाइड में इससे थी, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा जो है वो 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से बीट किया, लेकिन बहुत फुल स्पीड नहीं की हुई, आप देख रहे हैं मैंने 3 पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये स्टैंड मिक्सर इज़ वेरी यूज़फुल, इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन परचेज दिस फ्रॉम विरसा स्टोर। ठीक है, विरसा का अक्सर मैं स्टोर वालों का नाम लेती हूँ, क्योंकि उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं और रीज़नेबल होती हैं, तो हर किसी की पहुँच में होती हैं। तो आप लोग जो है वो ये स्टोर, मेरी वीडियोस वगैरह हैं इसके रिलेटेड, तो आप लोग वो सर्च कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी विरसा अगर आप सर्च करें तो इट्स इन ख्वाइचोंग, तो आप लोग वहाँ से जाके फिर ये ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है। ठीक है जी, तो ये स्पंज जो है वो मैंने बेक करके रख दिया था, ईजी हो जाता है। मेक श्योर इफ़ यू आर डूइंग दिस बिजनेस, तो फिर टाइम से आप लोग ये बेक कर लें, टाइम होता है उसी दिन कर लें, नहीं होता तो 1 दिन पहले कर लें, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये स्पंज को 2-3 दिन, बल्कि आई हर्ड कि इसको 1 वीक तक भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप निकाल के यूज़ करेंगे तो वो फ्रेश होगा। ठीक है जी, तो मोस्टली बेकर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आपको पता नहीं होता कि कब ऑर्डर आएगा, या फिर हमने वनीला स्पंज अगर बना के रख दिया तो हो सकता है वनीला का ऑर्डर ही ना आए, हो सकता है रेड वेलवेट आ जाए, चॉकलेट आ जाए, अदर फ्लेवर्स आ जाएं। सो इस वजह से मैं तभी बेक करती हूँ जब मुझे ऑर्डर आता है। पेमेंट में लाजमी पेमेंट जो है वो एडवांस लेती हूँ, सो दैट मैं अपना जो काम कर रही हूँ ना फिर मैं दिल से करती हूँ, मुझे पता होता है नहीं ये सीरियस ऑर्डर है। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे इसको एक बार वाइट क्रीम से सारा कोट कर दिया। ठीक है, और ये आपने बॉक्स देखा है पीछे, मैंने उसके साथ साफ़ किया जो सारे क्रम कोट, और जो पहला हम क्रीम को केक को क्रीम लगाते हैं ना, तो उसके जो भी केक्स के ये आप लोग अभी भी देख रहे होंगे, इसमें थोड़े थोड़े आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इनको,
केक्स जो वो गिरते हैं छोटे छोटे पीसेस में, अच्छा क्रम्स इसको कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। अच्छा, तो फिर मैं उसके लिए अलग सा जो है वो एक बॉक्स या प्लेट कुछ भी रख लें, तो कि एक्स्ट्रा जो हमारी ख़राब या गंदी हो जाती है ना क्रीम, तो फिर आप केक पे लगाते हैं तो वो उसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो वो फिर मैं उस पे साइड पे निकालती जाती हूँ, ताकि मैं अगर वापस वही स्पैचुला या वही चीज़ मैंने पूरी क्रीम के अंदर डाली दोबारा से उससे लेने के लिए, तो वो फिर वो भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, वाइट क्रीम लगाने के बाद मैंने उसको पतला पतला सा लगाया, मैंने सिर्फ क्रम कोटिंग की है, और उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर सेट होने के लिए। फ्रिज में रखने के बाद जो है वो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट रखा होगा, सो दैट थोड़ा सा सेट हो गया, या फिर अगर आप लोग पास टाइम हो तो आधा घंटा रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। ज़्यादा देर मतलब मैं नहीं रखती। उसके बाद मैंने उसको फिर क्या किया कि भाई ये ब्लू कलर मिक्स करके थोड़ा सा, और मैंने क्योंकि मैंने एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय के लिए केक बनाना था, इसकी थीम वो है, तो इस वजह से मैंने ओब्वियसली ब्लू लिया, ब्लू और वाइट मैंने रखना था। तो फिर अब आपके सामने है, मैंने फ्रिज से निकाल के तो अब मैं उसमें जो है वो कलर तैयार किया था, तो अब मैं ब्लू कलर उस पर लगा रही हूँ। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने फॉन्डेंट से बनाई हैं। सो जी, अब मैंने इस ब्लू केक को भी बना के जो है वो फ्रिज में इसी तरह रख दिया था, सो दैट क्योंकि मेरा जो ये फॉन्डेंट वगैरह की चीज़ें हैं ना, इस पे बात आई है तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि फॉन्डेंट आपने कभी भी बना के फ्रिज में नहीं रखना। ठीक है, उसके जो टॉपर्स बनाते हैं ना हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या होता है कि जब हम बाहर निकालते हैं तो ये ओबियसली चीनी के बने होते हैं, तो ये वैसे भी इन्होंने पानी छोड़ना है। गर्मी में तो ये वैसे भी आई हर्ड कि बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो फिर वो ना उसकी लुक अच्छी नहीं आती। जैसे अभी कितना परफेक्ट है, ड्राई है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हैं। 2-3 कंपनी मंगवा के आप लोग देख लें जो आपको अच्छी लगती है, सूट करती है, तो फिर आप वही मंगवाएं। ठीक है, मैंने जो पहले मंगवाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मुझे इसका हिसाब नहीं था, मैं तो उसको बस फॉन्डेंट समझ के इस्तेमाल करती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि डिफरेंट कंपनी का ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है टू फाइंड आउट विच वन इज़ बेस्ट फॉर योर वर्क। ठीक है, तो ये जो टॉपर्स मैंने बनाए हुए थे, मैंने ये एक दिन पहले बना के रख लिए थे। आप देखें कि ये फॉन्डेंट अच्छा है, मैं ट्राई करना चाह रही थी। अगर तो ये मतलब बिल्कुल एज इट इज़ रहे तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। अगर इनमें कोई खराबी या वेट होना शुरू हो गए या फिर मेल्ट होना शुरू हो गए तो फिर मैं न्यू बनाऊँगी। लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़। लेकिन मसला ये है, इनको मतलब संभालने का तरीका ये है कि अगर आप थोड़ी देर पहले बनाते हैं या बना के रख देते हैं, क्योंकि टॉपर्स ऑलवेज़ पहले आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, आसानी हो जाती है, फिर आप लोग बस डायरेक्ट केक के ऊपर अप्लाई कर लें, तो वो बिल्कुल अच्छे रहे हैं। लेकिन बनाने के बाद उनको हवा नहीं लगने देना, वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और मेक श्योर आप किसी एयर टाइट कंटेनर, इस तरह बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, किसी शॉपर में डाल के ना उनको रख दें। ठीक है, तो वो बेस्ट रहता है। तो फिर अब यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे हुई है कि मैंने वीडियो की तरफ ये किया हुआ था केक बोर्ड, तो जब मैं वो लगा रही थी ना ये स्टैंड सा, तो वो टेढ़ा लग गया। आप लोग देख रहे हैं, देयर इज़ अ होल इन द केक। और मैंने फिर उसको जब केक बोर्ड सीधा किया तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो मुझसे गलत जगह पे लग गया। लेकिन फिर भी मैंने उसको कवर अप कर लिया था। तो टेक्निक जो है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो मैं बड़ा सोच के अब मैं वहाँ पे क्या बनाऊँ, तो मैंने वहाँ पे जो है वो पैसिफायर बना के तो वहाँ पे लगा दिया, बच्चे की वो नहीं होती डुमी सी, वो बना के तो फिर वहाँ पे मैंने रख दी। तो फाइनली वो जगह जो है वो फिल होगी, वरना मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि गॉड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी। अब ये स्विंग मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई है। मैंने ना बड़ा सोचा कि मुझे जब ऑर्डर आया ना, तो मैं बड़ा सोच के मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं तो प्यारा लगेगा। तो मैंने ना सोचा कि ब्लू और गोल्डन का, आपको पता है वैसे भी बड़ा रॉयल सा एक लुक आती है, अगर आप लोग वैसे भी सर्च करें ना तो बड़ी प्यारी रॉयल सी इसकी एक थीम बनती है। अच्छा, उसके बाद मैं सोच के मुझे स्विंग बनानी है, मैं किस तरह बनाऊं जो कि ज़्यादा हैवी भी ना हो और हल्की फुल्की सी हो। तो मैं क्या करूं। ये देखिए मैंने बेबी कितना क्यूट सा बनाया, इट्स अ बेबी बॉय। तो अब मैं उसको रख के पहले चेक कर रही हूँ, केक वगैरह तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। मीनवाइल मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये देखें टॉपर्स मैंने इस तरह बनाए हैं और इस तरह मैं लगाऊंगी और इस तरह सेट करूँगी। मैं अंदाज़ा कर रही थी ना कि मैं इस तरह पहले उसको सेट कर लूँ, फिर मैं ऊपर रखूँ, क्या वो गिरेगा नहीं गिरेगा। तो इस तरह करके चीज़ें मैं तैयार कर रही थी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था एक हाथ से मतलब सब कुछ हैंडल करना, क्योंकि आई नीड अ सपोर्ट कि कोई बंदा इसको स्टैंड को पकड़े और फिर मैं इसको सेट करूँ। आप देखिए कितना ट्रबल हो रही है मुझे। तो खैर फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं स्टैंड को किस तरह बनाऊँ, मैं क्या इस्तेमाल करके मैं स्टैंड बनाऊँगी।
तो एकदम से मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैंने ना ये बबल इनको स्ट्रॉ कहते हैं, तो ये मैं लेके आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये मतलब ट्राई करती हूँ। तो वाकई जब मैंने उनको टर्न किया ना ऐसे दोनों स्ट्रॉ को दोनों साइड, और जब मैंने जोड़ा तो वो इतना प्यारा, उसका एक गैप भी अच्छा खासा मिडल में आ गया, आप देख लें जहाँ पे मैंने वो स्विंग मतलब मैंने बनाई हुई है। और वो मतलब अच्छा लग रहा था, और केक के लिहाज से भी ना मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा था, तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं इतनी खुश होगी। अब वो था ग्रीन कलर में स्ट्रॉ। अब मुझे ये टेंशन कि अब मैं इसको कवर कैसे करूँगी, मतलब इसके ऊपर अगर मैं कोई फॉन्डेंट के फूल या कुछ बना के लगाती हूँ वो तो गिर जाएंगे, वो तो इसको स्टे ही नहीं कर सकते। मुझे ऐसे था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना पूरे स्ट्रॉ को ही कवर कर देती हूँ विद ब्लू फाउंडेंट। तो लकीली मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं फाउंडेंट का काम अभी से बस करना मतलब स्टार्ट किया। मेरे पास फिर इतने ज़्यादा कलर्स में फाउंडेंट नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप वाइट में मंगवा के अगर रख लेना तो फिर इजी हो जाता है। अगर उसमें कोई भी कलर डाल के तो बस उसको मिक्स करके तो यूज़ करना शुरू हो जाए, तो क्वाइट इजी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग न्यू बेकिंग करें ना तो कभी भी फॉन्डेंट से स्टार्ट ना करें, बेसिक केक बेसिक क्रीम से स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले आप जब क्रीम पे मतलब आपका हाथ बैठ जाएगा देन यू कैन कम ऑन टू फॉन्डेंट वर्क, क्योंकि फॉन्डेंट को सीखने के लिए आपको पता है बड़ा टाइम लगता है, मतलब बहुत हार्ड होता है ये, इसको संभालना उसको वो करना। इट डिपेंड्स, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो ओबियसली एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मुश्किल नहीं होती। ये देखिए मैं किस तरह इसको पैक करके रख रही हूँ तो कि इसको हवा ना लगे और ये ख़राब ना, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो स्टे किया है। अब मैं यहाँ पे जो है वो इसके एक एंट्री वाला वो बहुत प्यारा सा बना रही हूँ। ये देखिए इसका स्विंग। तो आई होप आपको जो है वो ये केक आइडिया अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा बस डिफरेंट करना चाहा। और ये स्विंग जो है जब आप इसको हिलाते हैं तो वाकई झूला जो बड़ा प्यारा लगता है, आपको नज़र आ रहा होगा झूल रहा बेबी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और मेरा ये यूनिक सा आइडिया कैसा लगा है। दुआओं में याद रखना आपने मुझे, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।